परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2868 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 11। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता है। इति वचन 30-27। परंतु अध्याय 9 में हम जिन दुष्ट आत्माओं को देखते हैं जो अथाह कुंड से निकले थे, उसका राजा है। निम्न राजा का जिक्र हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देखते हैं। निम्न राजा का नाम इब्रानी में अबद्दोन है और यूनानी में अपुल्योन है। इन इब्रानी तथा यूनानी शब्दों का अर्थ डिस्ट्रॉयर अथवा विध्वंसक है। विध्वंसक शब्द का अर्थ है नाश करने वाला। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह शैतान के बारे में इस प्रकार कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ये एक ऐसी पद है जिसमें शैतान के न केवल विध्वंसक स्वभाव को सूचित करता है बल्कि नष्ट करने की उसकी तरीका भी सूचित करती है। पहला पत्रस 5:8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं शैतान के बारे में, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो पहले हमें हमारे सृष्टिकर्ता से चोरी करता है अथवा अलग करता है, फिर वो हमें आत्मिक तथा भौतिक रूप में घात करता है और अंत में हमें हमेशा के लिए नष्ट करता है। शैतान का मॉडस ऑपरेंडी अथवा कार्य करने की तरीका यही है। मनुष्य को शैतान पाप की ओर इसलिए आकर्षित करता है ताकि पाप में फंसकर मनुष्य पवित्र परमेश्वर से दूर हो जाए। पाप में फंसने वाला मनुष्य का पहले आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाता है, फिर उसका भौतिक जीवन भी। अंत में वह पाप का आनंदकालीन दंड आग की झील में पहुंच जाता है। मेरी आवाज सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति अवश्य ये बात ध्यान में रखे कि पाप की ओर शैतान हमें यदि आकर्षित करता हो तो वो इसलिए नहीं कि हमें वो सुखी रखना चाहता, आनंदित करना चाहता, नहीं, बल्कि इसलिए है कि हमें अंत में उस आनंदकालीन आग की झील में पहुंचा दे। शैतान वो विध्वंसक है अथवा नष्ट करने वाला है जो हमें पूर्ण रूप में बर्बाद करना चाहता है। सैटन इज डिस्ट्रॉयर, उसे सतर्क रहना है। परमेश्वर के वचन बाइबल में हमें शैतान के बारे में इन सूचनाएं इसलिए दी गई है ताकि हम कभी भी शैतान के फंदे में फंस ना जाए। पर इधर भी एक राहत की सूचना दिखाई देती है। जो बचना चाहता है या जो परमेश्वर के शरण लेनी चाहता है उसके लिए हमेशा परमेश्वर की ओर से एक उद्धार का मार्ग भी उपलब्ध रहता है। वास्तव में टिड्डिया करके जो चिड़ियाएं हैं वो झुंड में आकर संपूर्ण नाश करने वाले पक्षियां हैं, परंतु यहाँ टिड्डियों के समान दुष्ट आत्माएं हैं। वे केवल उन लोगों पर ही हमला करेगी जिसके माथे पर परमेश्वर की छाप नहीं है। इन दुष्ट आत्माओं को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि पूरे के पूरे लोगों पर हमला करें, क्योंकि अथाह कुंड की भी कुंजियां हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रकाशित वाक्य 1:18। भले थोड़ी देर के लिए शैतान को उस पर क्यों ना अधिकार दिया। अध्याय 9 की 1। शैतान को चोरी करने, घात करने और नष्ट करने की ताकत है, परंतु वो कभी भी विध्वंसक का परमेश्वर की अनुमति के बिना कर नहीं सकता। इसलिए हम जो प्रभु के लोग हैं, जिसने उद्धार पाने के द्वारा पवित्र आत्मा की छाप पाई है, हम खुशी मना सकते हैं, क्योंकि शैतान एक बड़ा विध्वंसक क्यों ना हो, हम जो उद्धार पाए
यीशु मसीह में सुरक्षित है। इसलिए याकूब हमें एक सलाह देता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं